हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, क्लास के लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 65 तक। चूज द ऑप्शन व्हिच इज क्लोज्ड मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 65 तक जो वर्ड कैपिटल में दिया गया है उसकी क्लोज्ड मीनिंग को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 61 को रिस्पॉन्स करिए। इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी? अराइनमेंट होगी, या फिर इंट्रैप्टमेंट होगी, या ऑप्शन सी इंडोक्ट्रिनेशन होगी, या ऑप्शन डी इंड्यूसमेंट होगी। 61 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 61 इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कलंक। आप कलंक कह सकते हैं, या फिर ये वर्ड जो है अपराध से रिलेटेड है। ओके, इंडाइटमेंट। इसके क्लोज्ड मीनिंग की बात करेंगे तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अराइनमेंट। ओके, इंडाइटमेंट की क्लोज्ड मीनिंग क्या हो जाएगी? अराइनमेंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 62 ऑब्स्टिमियस। ऑब्स्टिमियस की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी? रेसिस्टेंट, टेम्परेट, सुपरस्टिशियस, या फिर केयरफुल। रिस्पॉन्स करिए। 62 का राइट आंसर क्या होगा? ऑब्स्टिमियस। ऑब्स्टिमियस की मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग हो जाएगी संयमी। आप संयमी कह सकते हैं। इफ समबॉडी इज ऑब्स्टिमियस मीन्स संयमी। फ्रेंड्स, ऑब्स्टिमियस की क्लोज्ड मीनिंग की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टेम्परेट। टेम्परेट इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केयरफुल मीन्स सावधान होता है, सावधान या फिर चौकन्ना। सुपरस्टिशियस मीन्स होता है वहमी या दम्भी। ओके, तो 62 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टेम्परेट। ऑब्स्टिमियस मीन्स संयमी होता है, टेम्परेट मीन्स भी संयमी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63 डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी? एनमिटी, इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी, या फिर सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 63 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। डिस्पैरिटी की क्लोज्ड मीनिंग। डिस्पैरिटी की मीनिंग की बात करें, इसकी मीनिंग हो जाएगी असमानता। ओके, तो फ्रेंड्स, एनमिटी मीन्स दुश्मनी होता है, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता होता है। ओके, डाइवर्सिटी मीन्स विविधता होती है, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता होती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन सी में कंफ्यूज ना हो। यदि इनइक्वालिटी ऑप्शन में ना होता तो डाइवर्सिटी राइट आंसर हो जाता, बट यहाँ पर क्लोज्ड मीनिंग कही गई है, इसलिए इनइक्वालिटी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि डिस्पैरिटी मीन्स असमानता, इसकी क्लोज्ड मीनिंग क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स भी होता है असमानता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी में आप लोग कंफ्यूज ना हो, बी इज़ द राइट आंसर।
रेक्टिफाई, रेक्टिफाई की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी? एंडू, रिकॉर्ड, डायरेक्ट या करेक्ट? इजी वन है। रेक्टिफाई मीन्स होता है करेक्ट करना, सही करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड की क्लोज्ड मीनिंग क्या होगी? फीबल, चाइल्ड लाइक, डेवियस, फूलिश। रिस्पॉन्स करिए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? चाइल्ड लाइक मीन्स होता है बच्चों जैसा, या फिर आप कह सकते हैं बचकाना। फूलिश मीन्स होता है मूर्ख, या कह सकते हैं बेतुका। ओके, फीबल मीन्स होता है कमज़ोर, फीबल मीन्स कमज़ोर। तो फ्रेंड्स, ऑब्जर्व्ड की क्लोज्ड मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फूलिश, क्योंकि ऑब्जर्व्ड मीन्स होता है बेतुका। ओके, ऑब्जर्व्ड मीन्स क्या होता है? बेतुका। तो फूलिश मीन्स भी होता है मूर्ख या फिर बेतुका। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जर्व्ड की क्लोज्ड मीनिंग ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 66, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन की डिक्शनरी है किस वर्ष में पब्लिश हुई थी? 1757, 1756, 1755, 1758। रिस्पॉन्स करिए। 66 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, ऑप्शन सी 1755। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1755 में पब्लिश हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 67, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदर अपीयर्स इन। लीच गैदरर कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर होता है? द रिक्लूज, द प्रेल्यूड बुक फर्स्ट, लेडोमिया या फिर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। 67 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67, 67 की बात करें तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, इसका जो ओरिजिनली टाइटल था लीच गैदरर। ओके, ये जो पोएम है 1807 में पब्लिश होती है, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लेडोमिया जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, द प्रेल्यूड, द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें टोटल 14 बुक्स हैं। ओके, टोटल 14 बुक्स हैं और ये जो वर्क है 1805 में कंप्लीट होता है। ओके, 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मरणोपरांत, इनके मृत्यु के बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा। ओके, द प्रेल्यूड नामक टाइटल वर्ड्सवर्थ जी की वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया। प्रेल्यूड को ही द पोएम टू कॉलरिज कहा गया है, क्योंकि ये जो पोएम है द प्रेल्यूड एस.टी. कॉलरिज को डेडिकेट है। ओके, तो 67 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 68, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई।
ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? रिस्पॉन्स करिए। व्हेन इज इन जकंड कंपनी, या ऑप्शन बी व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, या ऑप्शन सी व्हेन ही इज ऑन हिज वैंडरिंग्स, या ऑप्शन डी व्हेन ही इज asleep एंड ड्रीमिंग। 68 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? इट अपीयर्स इन दैट पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, मिल्टन belongs to the devil's party without knowing it. Who among the following made this statement? मिल्टन के विषय में ये स्टेटमेंट किसने दिया? फ्रैंक कॉर्मेडे ने दिया, विलियम एम्पसन ने दिया, C.S. लुइस ने दिया, विलियम ब्लेक ने दिया। रिस्पॉन्स करिए। 69 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 69, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये जो स्टेटमेंट है मिल्टन के विषय में विलियम ब्लेक ने दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? कैरेक्टर है, थॉट है, स्पेक्टिकल है, प्लॉट है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? इजी वन क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 71, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस द टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाई। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया? रिस्पॉन्स करिए। लियोनेल ट्रेलिंग या फिर हैरोल्ड ब्लूम, या ऑप्शन सी क्लिंथ ब्रूक्स, या ऑप्शन डी डेरिडा। 71 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस नामक टर्म किसने कॉइन किया? रिस्पॉन्स करिए। 71 की बात करें तो हैरोल्ड ब्लूम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैरोल्ड ब्लूम ने ही एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस को कॉइन किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 72, हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम दैट नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन। Who is the speaker and about whom is this spoken? फ्रेंड्स, इन लाइनों का स्पीकर कौन है और किसके विषय में लाइन बोली गई है? रिस्पॉन्स करिए। इनोबार्बस है जो एंटोनी के विषय में बोलता है, ब्रूटस सीजर के विषय में बोलता है, या फिर क्लियोपेट्रा एंटोनी के विषय में बोलता है, या ऑप्शन डी मार्क एंटनी सीजर के विषय में बोलता है। रिस्पॉन्स करिए। 72 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट हो जाएगा मार्क एंटनी ऑन सीजर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 72 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मार्क एंटनी सीजर के विषय में ये स्टेटमेंट देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 73, हु बिकेम नोन एज अ लेकलैंड पोएट। 73, लेकलैंड के पोएट के नाम से कौन जाना जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम ब्लेक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। रिस्पॉन्स करिए। 73 का राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेक पोएट के नाम से कौन जाना जाता है। इजी वन क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो हैं लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द
क्वेश्चन नंबर 74 को रिस्पॉन्स करिए। कौन सा ग्रुप है जो करेक्टली मैच्ड है? एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेशो, क्या है ये? कंपेनियन पोएम के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन यानी ए का हो जाएगा फिफ्थ। ए का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। ओके। लीसिडास क्या है? पेस्टोरल एलिजी है, तो 1 में जाएगा, बी हो जाएगा 1 में। कोमस क्या है? मास्क। ओके। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? सोनेट है। एरियोपजिटिका क्या है? प्रोज ट्रैक्ट है। मैच कर लीजिए। 74 का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? 74। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 74 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एल एलिग्रो इल पेंसरेशो कंपेनियन पोएम के नाम से जानी जाती हैं। लिसिडास पेस्टोरल एलिजी है। कोमस मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट है जो ऑक्टेव सस्टेड में डिवाइड है। एरियोपजिटिका प्रोज वर्क है बाय मिल्टन। ओके, तो 74 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75 व्हाट इज एल एलिग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड? एल एलिग्रो की कंपेनियन पोएम क्या कहलाती है? लामिया, हाइपेरियन, इल पेंसरेशो या फिर थेरसिस? इजी वन है, इल पेंसरेशो इज द राइट आंसर। एल एलिग्रो की कंपेनियन पोएम इल पेंसरेशो कहलाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 76 अंडरस्टैंडिंग पोइट्री बाय ब्रूक्स एंड वेरेन encapsulates the principles of न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म या रीडर रिस्पॉन्स थेरी या ऑप्शन डी मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म? 76 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री बाय ब्रूक्स एंड वेरेन। 76 न्यू क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिल्टन वाज, इजी वन क्वेश्चन है, अ ब्लेटेड एलिजाबेथन पोएट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। लॉयल्टीज क्रैशेस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन प्ले बाई। ये किसके प्ले का डायलॉग है? शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, मिल्टन, शॉ। तो फ्रेंड्स गाल्सवर्दी इज द राइट आंसर। गाल्सवर्दी का लेटर ड्रामा है लॉयल्टीज। ओके, जो 1922 में पब्लिश होता है। ये जो फेमस लाइन है लॉयल्टीज की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 79 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर? कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर का नहीं है? मच अडू अबाउट नथिंग, एडवर्ड सेकेंड, अ मिडसमर नाइट ड्रीम या किंग हेनरी फोर्थ? रिस्पॉन्स करिए। कौन सा वर्क है जो शेक्सपियर का नहीं है? मच अडू अबाउट नथिंग शेक्सपियर का है। आ मिडसमर नाइट ड्रीम शेक्सपियर का है। किंग हेनरी फोर्थ शेक्सपियर का है। बट ये जो वर्क है एडवर्ड सेकेंड, ये शेक्सपियर का नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि एडवर्ड सेकेंड किसका वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। द लाइन्स द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन अकर इन लिसिडास, पैराडाइज रिगेंट, कॉमस, पैराडाइज लॉस्ट। ये जो फेमस लाइन है किस वर्क की लाइन है, रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, इन लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो कयास्मस फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ओके, कयास्मस। ये जो फेमस लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, पैराडाइज लॉस्ट जो वर्क है मिल्टन जी का वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये एपिक है, ये अपनी ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। मिल्टन जी ने इसको 1658 में लिखना प्रारंभ किया था, 1665 में इसको कंप्लीट किया, 1667 में ये पब्लिश हुआ। ओके, नेक्स्ट 81। द लाइन्स एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेरिटी अकर्स इन। ये जो फेमस लाइन है किस प्ले की है, ऑल फॉर लव, हेमलेट, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट। रिस्पॉन्स करिए। 81 क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, ऑल फॉर लव, हेमलेट, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, एज यू लाइक इट। एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेरिटी। ये जो फेमस लाइन है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा की है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो फेमस लाइन है एक्ट 2 सीन 2 में अपीयर होती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82 पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया नामक हीरोइन किस प्ले की है, हेमलेट की है, या फिर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की है, द टेम्पेस्ट की है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो फ्रेंड्स, पोर्शिया नामक जो हीरोइन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। टेम्पेस्ट की हीरोइन मिरांडा है। ओके, प्रोस्पेरो की डॉटर मिरांडा जो है टेम्पेस्ट की हीरोइन है। हेमलेट प्ले की हीरोइन ओफिलिया है। ओके, आप लोग बताइएगा मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की हीरोइन कौन है। नेक्स्ट 83 गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज 1932 फॉर। गाल्सवर्दी जी को 1932 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, तो किस वर्क के लिए उनको दिया गया था, द स्किन गेम के लिए, वन मोर रिवर के लिए, या फिर 21 डेज के लिए, या फिर फोर्टसाइड सागा के लिए। रिस्पॉन्स करिए। फोर्टसाइड सागा जो है ये जो वर्क है 1918 में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो गाल्सवर्दी जी को 1932 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है द फोर्टसाइड सागा के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, 84 हु मेड द डेविल्स रिमार्क विदाउट मिल्टन। मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। किसका स्टेटमेंट है, टिलार्ड, कॉलरिज, ब्लैक, क्रिस्टोफर हिल। 84 की बात करें तो मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट,
विलियम ब्लेक इज़ द राइट आंसर। ये विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 85 एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for sport. The above lines by Shakespeare occurs in the play. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sport. ये जो फेमस लाइन है किस प्ले की है? जूलियस सीजर की है, मैकबेथ की है, हेमलेट की है, किंग लियर की है। रिस्पॉन्स करिए। 85 क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो किंग लियर की ये लाइन है और इन लाइनों को ग्लूचेस्टर बोलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86 द लाइन Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven, occur in the poem of। ये जो फेमस लाइन है किस पोएम की है और इसका आथर कौन है? फ्रेंड्स, इसका आथर विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, क्राइस्टोफर मार्लो हैं। रिस्पॉन्स करिए। इस लाइन के आथर कौन हैं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये जो फेमस लाइन है द प्रल्यूड बुक 11 की ये लाइन है। ओके, और इसके जो लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इस लाइन में या प्रल्यूड बुक 11 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के विषय में चर्चा की गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में होती है, 1789। ओके, 87 द आथर ऑफ सैमसन एग्निस्ट वाज। सैमसन एग्निस्ट का आथर कौन है? जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन। रिस्पॉन्स करिए। सैमसन एग्निस्ट जो वर्क है ये 1671 में आता है। ओके, एट्टी 87 की बात करें तो जॉन मिल्टन इज़ द राइट आंसर। ये जो वर्क है जॉन मिल्टन का वर्क है जो 1671 में पब्लिश होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये मिल्टन के लाइफ का लास्ट वर्क है। ध्यान रखिएगा, मिल्टन के लाइफ के लास्ट फेज से जो वर्क बिलोंग करते हैं वह सैमसन एग्निस्ट हो जाएगा। सेकेंड आपका हो जाएगा पैराडाइज रिगेंड। पैराडाइज रिगेंड। ओके, पैराडाइज रिगेंड भी 1671 में पब्लिश होता है। नेक्स्ट, डिक्शन मीन्स। डिक्शन मीन्स क्या होता है? सेवरिटी ऑफ प्रोज, डिवाइसेज ऑफ मीटर एंड राइम, सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर, पोएटिक डिवाइस। 88 को रिस्पॉन्स करिए। डिक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिक्शन? डिक्शन की मीनिंग क्या होती है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो डिक्शन की मीनिंग हो जाएगी सिंटेक्स और वर्ड ऑर्डर। या आप सिंटेक्स कह लीजिए या फिर वर्ड ऑर्डर कह लीजिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डिक्शन। शेक्सपियर रोट। शेक्सपियर ने लिखा है रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडीज। 89 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? शेक्सपियर ने कौन सी कॉमेडी लिखी है? रोमांटिक कॉमेडीज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी को ही लिखा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ध्यान रखना, लाफ्ट लेवर लॉस्ट जो है
कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, लॉफ्ट लेबर लॉस्ट, एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 90, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर अफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल। अफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन जाना जाता है? जॉन हेनरी, चार्ल्स लैम, जी.के. चैटरसन या फ्रांसिस बेकन। रिस्पॉन्स करिए। ये जो क्वेश्चन है टीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर अफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल। तो अफ्रोस्टिक प्रोज स्टाइल के लिए बेकन को जाना जाता है, फ्रांसिस बेकन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके। 91, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड इज शेड ऑफ। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड इज शेड ऑफ। किसके विषय में कहा गया है? रिस्पॉन्स करिए। डेफी के विषय में, बेकन के विषय में, मिल्टन के विषय में, ड्राइडन के विषय में। रिस्पॉन्स करिए। और किसने कहा है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये बेकन के विषय में कहा गया है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस पोएट ने इनको कहा है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वाज बॉर्न एट, शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्टैटफोर्ड एट एवन, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, स्टैटफोर्ड इन एवन, स्टैटफोर्ड ऑन एवन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 92, 92 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो स्टैटफोर्ड ऑन एवन, शेक्सपियर वाज बॉर्न एट स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ऑन एवन में आप कंफ्यूज ना हो, ग्रामेटिकली आंसर बी ही राइट होगा, स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 93, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू व्हिच आवर विल्स आर गार्डनर्स। द एबव वर्ड्स फॉर्म स्पीच ऑफ। ये किसकी स्पीच है? हैमलेट की है, इयागो की है, वेओला की है, ब्रूटस की है। रिस्पॉन्स करिए। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू व्हिच आवर विल्स आर गार्डनर्स। 93, 93 की बात करें तो इयागो इज़ द राइट आंसर। ये इयागो का स्टेटमेंट है। इयागो किस प्ले में आता है? वथेलो प्ले में आता है। ओके, वथेलो, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वथेलो प्ले में इयागो आता है। ओके। 94, द वुमेन कैरेक्टर डेलीला अपीयर्स इन। ये जो वुमेन कैरेक्टर है डेलीला, ये किस वर्क का है? डॉक्टर फ्रूटुअस, सैमसन एगोनिस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ। 94 को रिस्पॉन्स करिए। डेलीलिया नाम के कैरेक्टर किस प्ले में आती है? इम्पॉर्टेंट है बट इजी है। डेलीलिया नाम की कैरेक्टर सैमसन एगनिस्ट की है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सैमसन एगनिस्ट जो वर्क है मिल्टन का वर्क है जो 1671 में पब्लिश होता है। किसका वर्क है? ध्यान रखिएगा, मिल्टन जी का ये वर्क है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 95, रॉबर्ट सदी वाज सक्सीडेड बाई डैश एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड।
रॉबर्ट सदी के बाद इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन बना? टेनिसन, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेली। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। विलियम वर्ड्सवर्थ जी 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं और अपनी मृत्यु तक 1850 तक ये बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट सदी के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरेट नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ ही बनते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 1850 में टेनिसन जी पोएट लॉरेट बनते हैं। ओके, तो 95 का ऑप्शन सी राइट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन था। नेक्स्ट 96, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज एन। गाल्सवर्दी जी के द्वारा लिखा गया लिटिल मैन क्या है? पोएम है, नोवेल है, प्ले है, वन एक्ट प्ले है? इजी वन है, वन एक्ट प्ले इज द राइट आंसर। ओके, 97, हु इज़ द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट? एस्थेटिक मूवमेंट का पायनियर कौन है? वाल्टर पेटर, जॉन हेनरी न्यूमैन, स्टीवेंसन या वास्कर वाइल्डे? रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? 97, एस्थेटिक मूवमेंट का पायनियर कौन है? 97 की बात करें तो वाल्टर पेटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 98, हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के विषय में ये किसने लिखा है? अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ वर्ड फ्री। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शेक्सपियर के विषय में किसने लिखा है? अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ वर्ड फ्री। टी.एस. इलियट, अर्नोल्ड ब्लैक, वर्ड्सवर्थ। ये किसका स्टेटमेंट है? अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ वर्ड फ्री। ध्यान रखना, ये मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99, शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेज हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा। विलियम शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपने प्लेज में किसको यूज किया है? हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, स्पेंसरियन स्टेंजा? रिस्पॉन्स करिए। ब्लैंक वर्स इज द राइट आंसर। ब्लैंक वर्स में क्या होता है? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर। ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स में मीटर होता है बट राइम नहीं होती है। ओके, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर को ब्लैंक वर्स कहा जाता है। तो शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स को ज़्यादातर ही यूज किया है। फ्री वर्स क्या होता है? नो राइम नो मीटर। इसका अदर नेम है वर्स लिबरे। फ्री वर्स में नो राइम नो मीटर। स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं। ओके, 9 लाइन्स होती हैं। 8 लाइन जो होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। लास्ट जो लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन होती है। ओके, हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इन व्हिच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? गाल्सवर्दी के किस प्ले में विलियम फाल्डर नाम का कैरेक्टर आता है? लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइफ? रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो विलियम फाल्डर नाम का जो कैरेक्टर है जस्टिस प्ले में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, जस्टिस जो वर्क है ये 1910 में पब्लिश होता है। 1910 ये जो वर्क है जस्टिस
1910 में आता है। स्ट्राइफ 1909 में आता है। द सिल्वर बॉक्स गर्ल्स वर्दी का ये फर्स्ट प्ले है। ये 3 एक्ट कॉमेडी है जो 1906 में पब्लिश होता है। लॉयल्टीज गर्ल्स वर्दी का लेटर ड्रामा है जो 1922 में पब्लिश होता है। ओके, ध्यान रखना है विलियम फॉल्डर नाम का कैरेक्टर जस्टिस प्ले में ही आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जस्टिस प्ले कब आता है? 1910 में आता है। ओके, 101 हु इज नॉट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है? E.M. फॉस्टर नहीं है, लियोनार्ड वुल्फ नहीं है, लिटन स्ट्रेची नहीं है, या फिर G.B. शॉ नहीं है। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, E.M. फॉस्टर मेंबर हैं, लियोनार्ड वुल्फ मेंबर हैं, लिटन स्ट्रेची मेंबर हैं, G.B. शॉ जो हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। G.B. शॉ इज द राइट आंसर। नेम द पोएम फ्रॉम व्हिच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमुल्ट ऑफ द सोल। ये जो फेमस लाइन है किस पोएम की है? द वर्ल्ड इज टू मच बेदस की लाइन है, टेबल स्टैंड की लाइन है, ओ टू ड्यूटी की है, लेडोमिया की। रिस्पॉन्स करिए। द वर्ल्ड इज टू मच बेदस ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की सोनेट है। ओके, सोनेट है। ये 14 लाइंस की क्या है? ये पोएम है। ओके, लाडोमिया जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है। और जो फेमस लाइन है द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमुल्ट ऑफ द सोल, ये जो फेमस लाइन है लाडोमिया प्ले की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाडोमिया इज द राइट आंसर। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर का लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? किसमें सबसे पहले यूज किया गया? सोनेट में, ड्रामेटिक वर्स में, लिरिक में, एलजी में। रिस्पॉन्स करिए। वन 103 की बात करें तो सोनेट इज द राइट आंसर। सबसे पहले सोनेट में ही आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 104 What do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। ये किसकी डिफिनीशन है? कॉमेडी की है, ट्रेजिक कॉमेडी की है, ट्रेजिडी की है, या फिर नन ऑफ दीज। What do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? फ्रेंड्स, यहाँ पर सीरियस लग गया, कंप्लीट भी लग गया, आंसर इजी हो गया। ट्रेजिडी इज द राइट आंसर। किसके विषय में डिफिनेशन दी गई है? ट्रेजिडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 105 अ पोएम इन व्हिच अ सिंगल स्पीकर एट अ क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिसिट इन व्हाट द स्पीकर सेज इज। ये किसका स्टेटमेंट है? सोलिलोकी का है, असाइड का है, डायलॉग का है, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग का। रिस्पॉन्स करिए। 105 की बात करें, ध्यान रखना, सिंगल स्पीकर होगा, साइलेंट लिसनर होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द राइट आंसर। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को सभी लोग जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस वर्क के लिए जानते हैं? माई लास्ट डचेज। ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग का सबसे जो फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है माई लास्ट डचेज है। ओके,
106. They also serve who only stand and wait. This lines occurs in. ए लाइन किस वर्क की है? लिसिडास की है, कोमस की है, पैराडाइज लोस्ट की है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। रिस्पॉन्स करिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फ्रेंड्स, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लास्ट लाइन है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जो पोएम है मिल्टन जी इसको 1652 में कंपोज करते हैं जब ये टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। ध्यान रखना, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। जब ये टोटली ब्लाइंड होते हैं 1652 में, तब इनकी वाइफ मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है। ओके, तो फ्रेंड्स जब ये अंधे हो जाते हैं तो एंड्रयू मार्वेल, ध्यान रखिएगा, एंड्रयू मार्वेल इनकी पोएम को कंपोज करने में मदद करते हैं। ओके, मिल्टन जी जब इस सोनेट को लिखते हैं तब इसे कोई टाइटल नहीं देते हैं। ये सिंपली सोनेट नंबर 19 के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोनेट नंबर 19 जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही है। ओके, इसका जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस टॉमस न्यूटन ने दिया। किसने दिया? टॉमस न्यूटन। ओके, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लास्ट लाइन है। मिल्टन ने इसको 1652 में लिखा। 1652 में ही मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं 44 वर्ष की आयु में। जब ये टोटली ब्लाइंड होते हैं उनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है। जब टोटली ब्लाइंड होते हैं तो एंड्रयू मार्वेल इनकी मदद करते हैं पोएम को लिखने में, कंपोज करने में। जब इस पोएम को लिखते हैं, सोनेट को लिखते हैं, तो मिल्टन जी इसे सोनेट नंबर 19 के नाम से ही कंपोज करते हैं। टॉमस न्यूटन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल देते हैं। ओके, तो 106 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 107, जेसिका इज ए करेक्टर इन। जेसिका किस वर्क का करेक्टर है? एज यू लाइक इट का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का है, 12th नाइट का है, मीजर फॉर मीजर का। रिस्पॉन्स करिए। एज यू लाइक इट पेस्टोरल रोमांस है। ये पेस्टोरल रोमांस आप कह सकते हैं या फिर कॉमेडी कह सकते हैं। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है। 12th नाइट कॉमेडी है। मेजर फॉर मेजर क्या है? मेजर फॉर मेजर डार्क कॉमेडी है। ये डार्क कॉमेडी है। ओके, जेसिका नाम का जो कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जेसिका जो है शाइलॉक की डॉटर है, शाइलॉक की डॉटर है जो लोरेंजो के साथ इलोप हो जाती है। ओके, 107 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 108, शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट ये किससे प्रभावित है? मार्लो, किड, पील, नेसे। रिस्पॉन्स करिए। 108, किड इज द राइट आंसर। 12th नाइट। 109, इन 12th नाइट ओल्विया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ। ओल्विया को किससे लव हो जाता है? मेलवोलियो, डी कोर्सिनो, द क्लाउन, बेओला डिस्काइड एज सेजारियो। रिस्पॉन्स करिए। 109, इन 12th नाइट ओल्विया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ बेओला डिस्काइड एज सेजारियो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेम ऑफ प्रोस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की डॉटर का क्या नेम है? रिस्पॉन्स करिए। डेस्डिमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओल्विया। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 110 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम मिरांडा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, मिरांडा की मीनिंग होती है टू बी वंडर्ड, टू बी वंडर्ड। ओके, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज जेलसी, ग्रीड, रिवेंज, एम्बिशन। रिस्पॉन्स करिए। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज रेफरेंस टू। ब्राउनिंग ने इस लाइन में किसको रेफर किया है? शेक्सपियर को, वर्ड्सवर्थ को, टेनिसन को, ड्राइडेन को। रिस्पॉन्स करिए। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। फ्रेंड्स, इन लाइनों में ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को रेफर किया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ड्सवर्थ जी जब इंग्लैंड की पोएट लॉरेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं 1843 में, तब ये ऑफिशियली कोई भी पोएम कंपोज नहीं करते हैं, तभी ब्राउनिंग जी इनको लॉस्ट रीडर कहकर पुकारते हैं। ओके, और वो कहते हैं कि जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ओके, 113 हु हैज सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach us more of man, of moral evil and of good than all the sages can। ये फेमस लाइन किस पोएट की है? शेक्सपियर की है, मिल्टन की है, गाल्सवर्दी की है, वर्ड्सवर्थ की। रिस्पॉन्स करिए। ये जो फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की लाइन है, द टेबल्स टर्न्ड, द टेबल्स टर्न्ड पोएम की ये लाइन है। ये जो पोएम है लिरिकल बैलाड्स में आती है। ओके, ध्यान रखिएगा। लिरिकल बैलाड्स कब आते हैं? 1798 में, 1798। 1798 जो है रोमांटिक मूवमेंट का आगमन माना जाता है। नेक्स्ट, पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? 10 बुक्स हैं, 9 बुक्स हैं, 11 बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं। रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन जी का ग्रेट एपिक है। मिल्टन जी ने इसको 1665 में कंप्लीट किया, 1667 में पब्लिश होता है 10 बुक्स के साथ। ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट का जब फर्स्ट वर्जन आता है 1667 में, तो उस समय टोटल बुक्स की संख्या 10 थी। लास्ट में इसका फाइनल वर्जन आता है 1674 में, तब इसमें टोटल बुक्स की संख्या हो जाती है 12। ओके, बुक नंबर 9 जो है लॉन्गेस्ट बुक है, बुक नंबर 7 जो है शॉर्टेस्ट बुक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो 12 इज़ द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन में वर्जनली लगा रहेगा तब आंसर आपका 10 होगा, यदि वर्जनली नहीं लगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर 12 ही होगा। ओके, 115 वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ ए पोएट हु वाज अ ड्रामाटिस्ट आल्सो। वीनस एंड एडोनिस एक पोएटिक कंपोजिशन है पोएट की, जो पोएट एक ड्रामाटिस्ट भी हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शेक्सपियर की, मिल्टन की, मार्लो की, ड्राइडेन की। रिस्पॉन्स करिए। आप सभी लोग जानते हैं ये फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, रिपीट होने के प्रबल चांस हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। वीनस एंड एडोनिस ये विलियम शेक्सपियर जी की लॉन्ग नरेटिव पोएम है। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो 1593 में आती है और ये 6 लाइन स्टेंजा में लिखेगी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है 6 लाइन स्टेंजा, 6 लाइन स्टेंजा में ये लिखी गई है, जिसकी राइमिंग स्कीम है AVCC। ध्यान रखिए, या फिर ऑप्शन में 6 लाइन स्टेंजा मिलेगा या फिर मिलेगा शिष्टा राइमा, शिष्टा राइमा।
सिक्स लाइन स्टेंजा को ही सिक्स्टा राइमा कहा जाता है। ओके, वीनस एंड एडोनिस वर्क जो है विलियम शेक्सपियर के कैरियर का सक्सेसफुल वर्क माना जाता है। ये माना जाता है कि इसी वर्क से विलियम शेक्सपियर के कैरियर की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, वीनस एंड एडोनिस वर्क को ही इमेच्योरिटी वर्क माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इमेच्योरिटी वर्क। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट अवश्य मिलेगा। 116 ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी क्या है? सोनेट है, ओड है, मास्क है, पेस्टोरल एलजी है। रिस्पॉन्स करिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये जो वर्ड है 25 दिसंबर 1629 को कंपोज किया जाता है, लिखा जाता है। इसके जो लेखक हैं मिल्टन जी हैं। ध्यान रखिएगा, जॉन मिल्टन जी हैं। ओके, और क्या है? एक वर्ड है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिल्टन जी जब इस वर्ड को कंपोज करते हैं तो उनकी आयु 21 ईयर की थी। ओके, मिल्टन जी 21 वर्ष के थे जब इस वर्क को कंपोज करते हैं। तो मिल्टन जी कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के थे, 21 ईयर के थे। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 117 वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। रिस्पॉन्स करिए। अंडर ग्रेजुएट्स फेलो के द्वारा किस पोएट को द लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से पुकारा जाता था? मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर, मार्लो। मिल्टन जी को ही लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम दोज गिवन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद आ स्लीप। फ्रेंड्स, ये जो फेमस लाइनें हैं किस प्ले की हैं? रिस्पॉन्स करिए। टेम्पेस्ट की हैं, वथेलो की है, मैकबेथ की है, कोरियोलाइनस की। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें 118 तो फ्रेंड्स द टेम्पेस्ट इज द राइट आंसर। द टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और इन लाइनों को प्रोस्पेरो बोलता है। प्रोस्पेरो बोलता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टेम्पेस्ट जो है शेक्सपियर जी के कैरियर का लास्ट वर्क है। इसी वर्क को स्वान सॉन्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वान सॉन्ग। ओके, इसी वर्क को मास्क कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मास्क कंसीडर किया जाता है। ओके, इन व्हिच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। किस प्ले में लाइन अकर होती हैं? नीदर अ बारोअर नार ए लेंडर बी फॉर ए लोन ऑफ्ट लूजेज बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बारोइंग डल्स द एग ऑफ हस्बेंड्री। ये जो फेमस लाइन है किस प्ले की हैं? मैकबेथ की है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, हेमलेट की है, किंग लियर की है। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो फेमस लाइन जो है हेमलेट प्ले की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इन लाइनों को पोलोनियस बोलता है। पोलोनियस बोलता है। किससे बोलता है? अपने बेटे लियर्टीज से बोलता है। ओके, 120
व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मेलवोलियो। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का कैरेक्टर मेलवोलियो है? लव्स लेबर लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हेमलेट, एज यू लाइक इट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें तो मेलवोलियो जो है ट्वेल्थ नाइट प्ले का कैरेक्टर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ट्वेल्थ नाइट प्ले का सबटाइटल है व्हाट यू विल। ध्यान रखिएगा, व्हाट यू विल ये ट्वेल्थ नाइट प्ले का सबटाइटल है। इसी प्ले के माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स पर कटाक्ष किया है। किस कैरेक्टर के जरिए? मेलवोलियो कैरेक्टर के जरिए प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है। ओके, ध्यान रखिएगा। लव्स लेबर लॉस्ट क्या है? कॉमेडी या मैनर्स है। ओके, हेमलेट क्या है? ग्रेट ट्रेजेडी है। एज यू लाइक क्या है? पेस्टोरल कॉमेडी है। 121 व्हेन द असाल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी इज अ सॉनेट रिटन बाई। ये फेमस सॉनेट किसकी है? मिल्टन की है, वर्ड्सवर्थ की है, शेक्सपियर की, स्पेंसर की। रिस्पॉन्स करिए। व्हेन द असाल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी, ये जो फेमस सॉनेट है जॉन मिल्टन की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 122 द डॉटर ऑफ पोलोनियस इज। पोलोनियस की डॉटर का नाम क्या है? स्पेंसर, ओफेलिया, मेलवोलियो, हेमलेट। इजी वन है, ओफेलिया इज द राइट आंसर। ओफेलिया जो है लेयरटीज की सिस्टर है, पोलोनियस की डॉटर है, और हेमलेट की बिलवर है। बिलवर या बिलव्ड, बिलव्ड आप कह लीजिए, प्रेमिका है ये। ओके, जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1912, 1922, 1932, 1942। इजी वन है, 1932 इज द राइट आंसर। 1932 में गाल्सवर्दी जी को नोबेल प्राइज दिया गया। किस वर्क के लिए दिया गया? द फोर्थ साइड सागा। द फोर्थ साइड सागा के लिए दिया गया। ओके, शेक्सपियर इज इंडेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग sources for the subject matter of his some plays. Choose the right one of from the following. शेक्सपियर ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेज का सोर्स कहाँ से लिया है? ऑरवियन नाइट्स, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स, बियोल्फ, द आर्थरियन लीजेंड्स। 124 को रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के जितने भी हिस्ट्री प्लेज हैं उन सभी का जो सोर्स है हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 125 द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। रेस्टोरेशन पीरियड किससे प्रभावित था? फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड, इटालियन ड्रामाटिस्ट या ग्रीक ड्रामाटिस्ट। रिस्पॉन्स करिए। 125 क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, अपने स्कोर को भी मेंशन करें, अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच।